बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है वो कौन से नबी थे जिनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के 40 साल दिए। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी कमर पर हाथ फेरा, चुनाचा वो तमाम जानें निकल पड़ी जो अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़रियत में से क़यामत तक पैदा करेंगे। हर इंसान की दोनों आँखों के बीच में नूर की लाट बना दी। फिर उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने बताया, तुम्हारी ज़रियत। अचानक उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी और उसकी आंखों के बीच की रोशनी उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने पूछा, ये कौन है? फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्होंने पूछा, ए रब, इसकी उम्र कितनी मुकर्रर की है? फरमाया, 60 साल। अर्ज़ की, ए मेरे रब, मेरी उम्र में से इसके 40 साल बढ़ा दीजिए। सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खितना कितने बरस की उम्र में किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 12 बरस, ऑप्शन बी 13 बरस, ऑप्शन सी 14 बरस, ऑप्शन डी 20 बरस। और सही जवाब है ऑप्शन बी 13 बरस। सवाल है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर बाल थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मोटे बाल थे, ऑप्शन बी बाल नहीं थे, ऑप्शन सी बहुत ज्यादा बाल थे, ऑप्शन डी बारीक बाल थे। और सही जवाब है ऑप्शन डी बारीक बाल थे। सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिनसे फरिश्ते हया करते थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कबूतर पाला? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सुर्ख, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी स्याह, ऑप्शन डी सब्ज। और सही जवाब है ऑप्शन बी सफेद। बाज़ रिवायत के मुताबिक पहले इस्लामी झंडे का रंग सफ़ेद था। मुख्तलिफ रंग के झंडों का जिक्र मजमूए रिवायत में मिलता है। इनमें सफ़ेद, सुर्ख भी, जर्द भी और स्याह भी, और स्याह और सफ़ेद का मजमुआ भी। एक इन मुख्तलिफ रंगों की वजह यह बताई गई है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए गए हैं। मजमूई रिवायत से ये बात साबित होती है कि झंडों का कोई ख़ास रंग मतलूब नहीं था, बल्कि इस वक्त पर जिस रंग का कपड़ा मैसर आ गया वो इस्तेमाल कर लिया गया। इस्लाम में झंडे का कोई ख़ास रंग नहीं है, ये इख्तियारी अमल है। जो भी रंग पसंद आए उस रंग का झंडा रख सकते हैं। सवाल है, वो कौन सी मिठाई है जो फल भी है और फूल भी है? और इस सवाल का सही जवाब है गुलाब जामुन। सवाल है, वो कौन है जिसकी पिटाई होने पर सब नाचने लग जाते हैं? और इस सवाल का सही जवाब है ढोल। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जो रोजे की हालत में नहीं पढ़ सकते?
और सही जवाब है मगरिब और ईशा की नमाज। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कुल कितनी तादाद में अंबिया तशरीफ लाए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी एक भी नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन ए 1। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो फर्जंद थे, हज़रत ईसाक और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को मबूस नहीं फरमाया, जबकि हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में बहुत से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बासत हुई। सवाल है जबले नूर कहाँ वाक़े है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गारे सौर में, ऑप्शन बी गारे हिरा में, ऑप्शन सी जबले ओहद में, ऑप्शन डी मैदान अरफात में। और सही जवाब है ऑप्शन बी गारे हिरा में। सवाल है लंबे वजीफे पढ़ने से क्या नुकसान होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुसीबत आती है, ऑप्शन बी बीमारी आती है, ऑप्शन सी नजर लग जाती है, ऑप्शन डी जादू हो जाता है। और सही जवाब है ऑप्शन बी बीमारी आती है। जब कोई वजीफा किसी मकसद के हुसूल के लिए पढ़ा जाता है तो क्या आप जानते हैं कि वजीफा पढ़ने से वजीफे पढ़ने वाले पर क्या असरात मरतब होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। अगर तो वजीफा पढ़ने से आपका मकसद हासिल हो जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मकसद हासिल नहीं होता तो क्या होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपका मकसूद जो कि वजीफा पढ़ने से पहले नजरों के सामने होता है वो बहुत दूर चला जाता है। पढ़ने वाले के जिस्म पर नेगेटिव असरात मरतब होते हैं और तबीयत में बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो जाती है। अक्सर बीमारियों में घिरा रहता है, आमदनी के ज़राए मवक्किफ हो जाते हैं और शोखो चंचल तबीयत खामोश और अलहदा पसंद हो जाती है। और तो और वो शख्स वजीफा पढ़ने से पहले जिन कामों को आसानी कर लेता था अब उसे मुश्किल लगने लगते हैं, सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। वैसे भी अमलियात में एक अच्छे और काबिल उस्ताद रहनुमा की अशद ज़रूरत होती है जो हर तरह की बात समझाता है और चिल्ला वगैरह करवाता है, तो फिर जाकर कामयाबी हासिल हो जाती है और रुजत का भी कोई खतरा नहीं होता। वरना अमल करने वाला रुजत में लाजमी आता है जिसका हर काम उलट हो जाता है और वो अक्सर बीमारियों में मुब्तला रहता है। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।